नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। बीजेपी नेताओं द्वारा अग्निवीर को लेकर उठाए गए सवालों पर अब कांग्रेस ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर युवाओं को बरगलाने का आरोप लगाती है, लेकिन बीजेपी अग्निपथ योजना की कम से कम 4 उपलब्धियां या खूबियां तो गिनाते। नहीं, ऐसा नहीं है कि अग्निवीर पे हमारी स्टेट यूनिट ने कुछ नहीं किया। हमारे सभी वरिष्ठ नेता समय समय पर जब भी ये बातें सामने आती हैं और सामने न भी आए, अपने आप भी हमेशा से अग्निवीर योजना का विरोध करते आ रहे हैं। खास करके आप लोग को याद होगा जब किसी भाजपा नेता ने ये कहा था कि ये अग्निवीर जब 4 साल की नौकरी के बाद रिटायर होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चौकीदारी कर लगेंगे। जब ये बात तय थी तो उसका प्रखर विरोध हमारे सभी नेताओं ने किया था और उनकी मंशा पर सवाल किया था कि ये अग्निवीर योजना क्या आप इसलिए ला रहे हो कि आपके कार्यालय की जो चौकीदारी, जो 5 स्टार कार्यालय आपने प्रत्येक जिलों में बनाए हैं, उनकी चौकीदारी करनी है, कैसे स्कीम को ला रहे हो? तो कांग्रेस के नेताओं ने अतीत में भी पहले भी इस पर प्रखरता से बात उठाई, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी को ये मुद्दा बहुत ही अंदर तक। उधर उत्तराखंड के काशीपुर में बाजपुर स्थित वार्ड नंबर 6 हिम्मतपुर हेमपुर इस्माइल में अचानक आए पानी के बाद क्षेत्र में उत्पन्न हुई बाढ़ की स्थिति को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने डिग्री कॉलेज में बनाए गए बाढ़ राहत शिविर कैंप में पहुंचकर बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। राहत कैंप में भोजन, बिजली, पानी आदि आधारभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। सभी प्रभावितों ने जिला प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए जल भराव से स्थायी निजात हेतु कार्य की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए जोशी ने बाढ़ के स्थायी समाधान हेतु पिचिंग कार्य कराने और रोड निर्माण कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि अपने 39 साल के राजनीतिक करियर में पहली बार ऐसा देखा है कि आपदा प्रभावित लोग सरकार और प्रशासन पर आक्रोशित नहीं हैं, बल्कि अब तक किए गए कार्यों से संतुष्ट हैं। उन्होंने राहत शिविर में 42 परिवारों को 5-5 हजार रुपए की धनराशि के चेक प्रभावितों को दिए। कल रात भारी वर्षा से लोगों के घरों में पानी घुसा है और मैं अपने अधिकारियों को, डीएम को, एसएसपी को, पूरे तंत्र को, अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को कि 2:30 बजे तक वो मौके पर थे और जब मैं वहाँ लोगों से मिलने गया, अक्सर देखने में क्या होता है ऐसे समय में पब्लिक सरकार को, तंत्र को या जिसकी रूलिंग पार्टी को गाली देती है। 37 साल के पॉलिटिकल करियर में पहली बार मैंने देखा पब्लिक संतुष्ट है। उन्होंने कहा अधिकारियों ने हमारी मदद की है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर डटे हुए थे। उधर अल्मोड़ा से देहरादून जाने वाली रोडवेज की बसों से यात्रियों को हरिद्वार में ही उतार दिया जा रहा है, जिस पर यात्रियों ने अल्मोड़ा रोडवेज बस स्टेशन पर इसका विरोध किया। वहीं यात्रियों ने बस से देहरादून छोड़ने या फिर ऑनलाइन मोड से काटे गए टिकट की पूरी धनराशि वापस कराने की मांग करते हुए बस स्टेशन पर जमकर बवाल काटा। दरअसल बीते रविवार को अल्मोड़ा से देहरादून की तरफ जाने वाली रोडवेज की बस के लिए अनेक लोगों ने ऑनलाइन टिकट कटाए थे। बस के निर्धारित तय समय शाम 6 बजे सभी देहरादून जाने वाले यात्री बस स्टेशन पहुंच गए। रोडवेज स्टेशन पर खड़ी बस में जैसे ही सभी यात्री पहुंचे तो बस के चालक और परिचालक ने बस के हरिद्वार तक ही जाने की बात यात्रियों से कही, जिस पर यात्रियों ने इसका विरोध करते हुए मामले को लेकर बस स्टेशन के कर्मचारियों से शिकायत की। वहीं कर्मचारियों ने उच्च अधिकारियों से बात करने को कहा तो हंगामा खड़ा हो गया। जितने भी यात्री जा रहे हैं सबको परेशानी होगी। ये लोग कह रहे हैं कि हम हरिद्वार तक बस लेके जाएंगे और चंडीपुल के पास छोड़ देंगे, तो चंडीपुल से हरिद्वार ISBT 2 किलोमीटर कैसे लेके जाएंगे? इतना सामान्य बच्चों के पास हार्ट वाले मरीज हैं, शुगर वाले मरीज हैं, तो कैसे जाएंगे वो सारे? तो इसकी प्रशासन जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। वो कह रहे हैं तुम्हारा रिफंड भी नहीं होगा टिकट और जिम्मेदारी हम लेने के लिए तैयार नहीं है। तो सर मेरे कहने का मतलब यह है कि जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर प्रशासन ऑनलाइन टिकट हमारी वापस नहीं होगी, रिफंड नहीं होगी। हमारे बच्चे हैं, कल उनका प्रैक्टिकल है, तो बच्चे कैसे पहुंचेंगे? और अगर हम मान लो अगर बच्चे जाते भी हैं सपोज कि वो चंडीपुल से, तो वो अगर छोटी गाड़ी से भी जाते हैं तो उसमें किराया कितना लेंगे? तो यात्रियों की तो वैसी जेब ढीली कर देंगे।
हम ये चाह रहे हैं कि जिस बस से ये बच्चे या हम जा रहे हैं तो वो ही बस से हमें देहरादून छोड़ा जाए। और एक तरफ जहां देहरादून पुलिस अपनी पीठ थपथपाने से पीछे नहीं हटती और लगातार माफियाओं के विरुद्ध हो रही कार्रवाई के बारे में बताकर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात करती है, तो दूसरी तरफ पुलिस की नाक के नीचे माफिया सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक माफिया से पीड़ित व्यक्ति देवेंद्र सिंह ने दून प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर अपनी दास्तान बयां की है। जिस शख्स पर देवेंद्र सिंह ने आरोप लगाए हैं वो पहले भी मर्डर केस में 11 साल की जेल काट चुका है। देवेंद्र का आरोप है कि जितेंद्र रावत उर्फ जित्ती नामक यह माफिया उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। देवेंद्र सिंह का कहना है कि रंगदारी न देने पर पहले भी गैंगस्टर जितेंद्र हरियाणा में पीड़ित पर हमला कर चुका है, जिसकी FIR करवाने के बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और फिर अब देहरादून में भी उसे जान से मारने की धमकी दी गई है। सर मैटर ये है, एक जितेंद्र सिंह जित्ती है, बदमाश है, ठीक है। उसने पूरे क्षेत्र में उसका डर ऐसा है कि कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। पुलिस कोई भी संज्ञान नहीं लेती मामलों को। हम लोग चाहे SSP में कंप्लेन कर दे, DGP में कंप्लेन कर दे, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ के नेताओं के साथ मिलके इसने पूरी जमीनों को खुर्द-बुर्द करा, सबसे पैसे मांगता है। हमारी अपनी कंपनियां हैं, हमें बोलता है अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो तुम काम नहीं कर पाओगे, तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा। इसने हम लोगों को हरियाणा में मेरे फार्म हाउस में मुझे इसने मेरी पिटाई कराई है, वहां पे यहाँ पे बेच के जान से मराने की कोशिश करी है, मगर अब मेरे जो वहां पे लड़के थे उन लोगों के बचाव में मैं बच गया। और उधर सोमवती अमावस्या के मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने वालों की भारी भीड़ उमड़ी। हर की पौड़ी समेत दूसरे गंगा घाट पर सुबह 4 बजे से ही लोगों की भीड़ जुटने लगी और दूर दूर से आए लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर मां गंगा का आशीर्वाद लिया। सोमवार के दिन पड़ने वाली इस अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान और दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है। महिलाएं इस दिन गंगा स्नान कर वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। कहाँ से आए? मैं अर्जुन टहलानी रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मतलब हरिद्वार स्नान किया है आपने, सोमवती अमावस्या है आज का, क्या मैच वेयर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, स्नान करके डुबकी लगा के बहुत अच्छा लगा। आज का महत्व ऐसा है कि सोमवार को हर महीने एक अमावस्या रहती है, लेकिन आज का जो अमावस्या है वो सोमवार के दिन पड़ने से इसका महत्व और बढ़ जाता है और गंगा में स्नान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। उधर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने केदारनाथ मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया है। मंदिर समिति केदारनाथ मंदिर परिसर में जगह जगह चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं कि अगर कोई फोटो लेता या वीडियो बनाता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीते दिनों वायरल वीडियो और रील्स के बाद ये फैसला लिया गया है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय अजेंद्र ने बताया, पिछले दिनों कुछ तीर्थयात्री मंदिर के भीतर अभद्र तरीके से वीडियो और रील बना रहे थे और तस्वीरें भी खींच रहे थे, इसलिए केदारनाथ में चेतावनी बोर्ड भी लगाया गया है। ये फैसला बीते दिनों वायरल हुए 2 वीडियो के बाद लिया गया है। हालांकि इससे पहले भी समिति ने एक पत्र लिखा था जिसमें परिसर के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने की बात कही गई थी, लेकिन अब मंदिर समिति द्वारा लगाए गए बोर्ड में कहा गया है कि मंदिर परिसर में मोबाइल फोन लेकर प्रवेश न करें। मंदिर के भीतर किसी तरह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पूर्णतः वर्जित है और आप CCTV कैमरों की निगरानी में हैं। कुछ अन्य बोर्ड में मंदिर और मंदिर परिसर में मर्यादित वस्त्र ही धारण करने के लिए कहा गया है, जबकि एक अन्य बोर्ड में कहा गया है कि मंदिर प्रांगण में तंबू या शिविर स्थापित करना दंडनीय अपराध है। हरेला पर्व के मद्देनजर आज पौड़ी के जिला जजी के समीप 3 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी गढ़वाल DFO SDM मुक्ता मिश्रा के साथ स्थानीय महिलाएं भी शामिल रही। इस दौरान गढ़वाल DFO KN भारती ने बताया कि इस 3 हेक्टेयर की भूमि पर 300 से ज्यादा पेड़ लगाए गए, जिनके संरक्षण के लिए वन विभाग की ओर से
एक व्यक्ति भी यहाँ पर तैनात किया जा रहा है, जिससे इन पेड़ों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मनाया जाने वाला यह पर्व बहुत खास है, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को ऑक्सीजन के महत्व का पता चला और तभी से लोगों में वृक्षारोपण का जज्बा भी देखने को मिल रहा है और यह पर्व उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में काफी प्रचलित हो चला है। प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण के लिए अपनी जिम्मेदारी समझकर एक पौधा हरेला पर्व के दौरान जरूर लगाए तो निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण संतुलित होगा। उत्तराखंड की लोक संस्कृति के महत्वपूर्ण पर्व जिसमें मनुष्य को प्रकृति से जोड़ने का संदेश निहित है, उसके तहत आज फॉरेस्ट विभाग के तत्वाधान में यहाँ पे पौड़ी में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सभी विभागों का पार्टिसिपेशन है और इन्होंने 3 हेक्टेयर का एक एरिया आइडेंटिफाई किया है जिसमें वृहद वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके अलावा जनपद में विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम। इसके साथ ही मसूरी में भी उत्तराखंड के ऐतिहासिक हरेला पर्व पर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के साथ ही शिक्षण संस्थाओं, सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें विभिन्न प्रजाति के फल और छायादार पौधे रोपित किए गए। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित लोक पर्व हरेला के अवसर पर संस्कृत महाविद्यालय में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों के साथ छात्र छात्राओं ने वृक्षारोपण किया। वहीं बीजेपी मसूरी मंडल ने नाग मंदिर परिसर में वृक्षारोपण किया। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को हरेला दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हरेला दिवस का मतलब ये है, जैसे हमारा संविधान दिवस होता था वैसे इसमें हम क्या करते हैं, पौधे लगाते हैं, वृक्षारोपण होता है। इस तरीके से हमारे पास कुछ मिलिट्री उसके ITBP के जवान आए थे, 15-20 जवान थे। हमने यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा था और बहुत ही अच्छी तरह से किया गया और मैं चाहता हूँ आगे के लिए इसको और बढ़ावा दिया जाएगा। बच्चों को हरेला दिवस खुद में एक हरेला दिवस का नाम क्या है, इसमें हरा रंग जो हरीश रावत ने दिया है ना, ये हमारा हरा दिवस, ये हरा है जो हमें जान बचाता है, ऑक्सीजन काम देता है हमें। ये हरियाली जो होती है, ये पेड़ पौधे जो लगते हैं हरे, इन्हीं से हमें सब कुछ मिलता है। मैं चाहता हूँ ये तो रोज ही हो जाए तो अच्छा है। कितने वृक्ष लगाए? वृक्षारोपण का हमारा ये था कि मेरे ख्याल में हमने 50-60 वृक्ष लगाए हैं। इतना तो मैंने गिनती नहीं करी, लेकिन अंदाजा मेरा 60 का था, लेकिन शायद 50-60 के करीब आए थे वृक्ष। हरिद्वार में चल रहा कावड़ मेला समाप्त हो गया है। मेले में इस बार करीब 5 करोड़ कावड़ लेकर पहुंचे थे। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए करीब 20 लाख कावड़िया इस बार ज्यादा पहुंचे। मेला नियंत्रण भवन में डीएम और एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कावड़ मेले की उपलब्धियों और चुनौतियों के बारे में बताया। जिलाधिकारी ने बताया कि अंतिम 4 दिनों में मेला अपने चरम पर होने के साथ भारी बारिश की वजह से कई जगह पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। ऐसे में प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती थी। हालांकि सभी अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों ने समन्वय बनाकर बेहतर कार्य किया है। एसएसपी के मुताबिक इस बार मेले में दुर्घटनाएं बहुत कम हुई हैं, जबकि रेस्क्यू कर कई लोगों की जान बचाई भी गई। इसके अलावा बिना साइलेंसर वाली बाइक पर प्रतीकात्मक रूप से कार्रवाई की गई, ताकि आने वाले साल में बिना साइलेंसर की बाइक आने का चलन बंद हो सके। स्टॉल्स लगाए थे, चाहे पुलिस ने किए हो चाहे प्रशासन ने किया, सुविधा अनुसार सबने इसमें किया। चाहे सेल्फी पॉइंट बना के एक यादगार के रूप में वो डेवलप किया गया हो, चाहे इस बार QR कोड के माध्यम से पैम्पलेट वितरित किए हो। साथ ही साथ इस बार एक मैसेज के रूप में 121 वाहनों को सीज किया गया था और साथ ही साथ 1000 के ऊपर वाहनों का चालान किया गया। चूंकि इन्फोर्समेंट की कार्रवाई इतने ज़्यादा वाहनों पर नहीं हो सकती, तो एक मैसेज के रूप में शुरू किया गया था और अगली बार से इसको और बढ़ाकर और अन्य प्रांतों में इसका मैसेज जाए और आने वाले सालों में धीरे धीरे इस पर रोक लगे, इसको देखते हुए इस बार भी ये कार्रवाई शुरू। के बीच हरिद्वार के भीमगोडा बैराज का एक गेट टूट गया है, जिससे डाउन स्ट्रीम में तेजी से पानी बह रहा है। श्रीनगर बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते हरिद्वार के भीमगोडा बैराज पर गंगा चेतावनी के निशान पर बह रही है। ऐसे में भीम बैराज का गेट नंबर 10 पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होकर बाहर आ गया है। बरसात के सीजन में अक्सर गंगा नदी उफान पर रहती है। ऐसे में यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि विभाग के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि बैराज का ये क्षतिग्रस्त गेट पहले से ही बदले जाने की प्लानिंग थी और इसके टूट जाने से किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। आपको बता दें कि गंगा का जलस्तर बढ़ने और बैराज का गेट टूटने के बाद गंगा तटीय क्षेत्रों में लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं।
उधर दिनेशपुर नगर पंचायत सभागार में बंगाली महासभा उत्तराखंड की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कोलकाता विश्वविद्यालय के पूर्व डिप्टी रजिस्ट्रार नीतीश विश्वास ने केंद्र सरकार से शीघ्र ही देश में CAA बिल लागू करने की मांग की है। इस दौरान नीतीश विश्वास ने कहा कि देश के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के पश्चात लाखों हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोग विस्थापित हुए हैं। उन्हें देश के विभिन्न राज्यों में बसाया गया, लेकिन अधिकांश लोगों को नागरिकता के साथ अभी तक मौलिक अधिकार भी नहीं मिल पाया है, जिससे उन्हें आज भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने से सभी को राहत मिलेगी। उत्तराखंड में निवास कर रहे बंगाली समुदाय की अनुसूचित जाति के दर्जे की मांग सहित अन्य समस्याओं को लेकर शीघ्र ही देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात की जाएगी। उधर पौड़ी के नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में एक दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी देते हुए दुकान स्वामी नागेंद्र रतोड़ी ने बताया कि बीती देर रात लगभग 1:15 बजे उनको फोन के माध्यम से सूचना मिली कि उनकी दुकान में आग लग गई है, जिस पर वो आनन फानन में दुकान पर पहुंचे और फायर स्टेशन पौड़ी को सूचित किया, जिसके बाद दमकल कर्मियों की टीम भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि आग कॉम्प्लेक्स और दुकानों की ओर बढ़ने से बच गई, लेकिन इस घटना में जनरल स्टोर में अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दुकान स्वामी ने बताया कि आग लगने का कारण संभवतः शॉर्ट सर्किट हो सकता है। आग लगने की घटना के बाद आज विधायक राजकुमार ने घटना स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में स्थानीय लोग भी पहुंचे हुए थे। विधायक ने अचानक लगी आग से स्थानीय व्यापारी को हुए नुकसान पर दुख जताया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। और उधर नेशनल हाईवे 707A टिहरी बाईपास पर नगर पालिका के कूड़ा डंपिंग जोन में कूड़ा न उठाए जाने और लगातार हो रही बारिश के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानियां हो रही थी, जिससे हर समय बीमारी का खतरा बना हुआ था, जिस पर स्थानीय लोगों ने नगर पालिका में इसको लेकर शिकायत की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए नगर पालिका ने कूड़े के ढेर को हटा लिया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष और पालिका सभासद गीता कुमाई ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और पालिका प्रशासन से दवा छिड़कने की मांग की। बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमाई ने कहा कि लगातार इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की लगातार शिकायतें आ रही थी, यहां पर रहना मुश्किल हो गया और लोग बीमार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ स्वच्छता की बात करते हैं और घर घर से कूड़ा उठाने की बात की जाती है, लेकिन लोगों के घर से कूड़ा उठाकर दूसरों के घर के सामने जमा करने का तरीका सही नहीं है। उधर अल्मोड़ा जिला अस्पताल से महिला का सोने का मंगलसूत्र लेकर फरार हुए संदिग्ध मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं उसके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भी भेज दिया गया। बता दें कि बीते सोमवार को जिला अस्पताल अल्मोड़ा में एक महिला मरीज का मंगलसूत्र चोरी कर एक संदिग्ध चोर फरार हो गया था, जिसकी शिकायत महिला ने पुलिस से की। शिकायत पर अल्मोड़ा कोतवाली पुलिस ने संदिग्ध का हुलिया पता कर अस्पताल सहित नगर के विभिन्न स्थानों के CCTV खंगाले, जिसके बाद सुराग हाथ लगने पर उस संदिग्ध की खोजबीन शुरू की गई। पुलिस ने करीब 1 हफ्ते के बाद मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून के रेलवे स्टेशन रोड पर अब जाम की स्थिति से जल्द ही निजात मिलने वाली है। दरअसल सरकार के निर्देश पर आड़त बाजार को हटाने की कोशिश तेज हो गई है। MDDA के VC बंशीधर तिवारी के अनुसार हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही तिवारी ने कहा कि जितनी जमीन प्रभावितों को दी जानी है वो दी जाएगी। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।